नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसको आपको कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप इस बिजनेस को, इस काम को बगैर सोचे समझे खोल देते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप गरीब की गरीब रह जाओगे। गांवों में होता क्या है कि बगैर सोचे समझे मन में आए जो काम हम ओपन कर लेते हैं पैसे के चलते, फिर उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। हमारा समय खराब होता है, हमारा पैसा भी खराब होता है और वो गांवों में चल नहीं पाता है। तो अगर हमको गांवों में बिजनेस करना है तो हमें सोच समझ के करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा बिजनेस गांव में चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है। गांवों में सबसे बड़ी यही कमी हम कर जाते हैं, जिसके चलते हमारे बिजनेस नहीं डेवलप कर पाता है और हमको घाटा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा जिस बिजनेस को आपको गांव में कभी नहीं करना चाहिए। विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको क्यों नुकसान होगा, कहां पे कितना नुकसान होगा, इसकी गांव में कितनी सेल है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको मैं ऐसे 3 बिजनेस आइडिया भी देने वाला हूं जिसे आप अपने गांव में रहकर आरामी से कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कौन कहता कि गांवों में पैसा नहीं है। भाई, पैसा बहुत है गांवों में, बशर्ते पैसे को निकालने की कला आनी चाहिए। क्योंकि गांवों में भी तो इंसान रहते हैं भाई, गांवों में भी तो व्यक्ति रहते हैं। शहरों में ही व्यक्ति थोड़ी नहीं रहते कि बहुत से ऐसे सोचते हैं कि मैं शहर में ही जाके बिजनेस करूंगा। क्यों भाई, शहर में व्यक्ति रहते हैं, गांवों में नहीं रहते। तो भाई बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं, बस उसको करने का तरीका आना चाहिए और सही ये चुनना चाहिए कि हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अगर आप शहर में जाओगे तो बेतुका अगर कोई भी आप अपना खुद का काम कर लेते हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो गांव में भी जाके चल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई इसलिए आपको सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है तो सोच समझ के उठाओ, ठीक है। जिससे आपका समय खराब ना हो, जिससे आपको पैसा खराब ना हो, जिससे आपको नुकसान ना हो। तो आज हम ऐसे ही एक बिजनेस पे बात करेंगे जिससे आपका समय पैसा दोनों खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमको ना तो समय खराब करना, नहीं पैसा। और मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस आइडिया भी दूंगा जिसे आप अपने घर से गांव में रहकर आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस हमको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 नंबर बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग में है ना तो वो है फास्ट फूड का। कहते हैं ना कि इंसान को सबसे मेन 3 जरूरतें होती है। नंबर 1 खाना, नंबर 2 कपड़ा पहनना और नंबर 3 मकान के अंदर रहना, मतलब घर। तो 3 इंसान की सबसे मेन जरूरत पॉइंट है। तो हमें इन तीनों पर, अगर हम इन तीनों पर काम करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो आप तीनों में से कोई सा भी बिजनेस चालू करोगे तो आपका बिजनेस लाइफ टाइम चलने वाला है। क्योंकि इन तीनों की जरूरत इंसान को लाइफ टाइम चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाने पीने से। आज के टाइम में ट्रेंडिंग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फास्ट फूड का खाना पीना देखा जाता है। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई फास्ट फूड खाना पसंद करता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले, अगर गांव में रहकर आप सोच रहे हैं कि 10,000 5,000 में हमारा बिजनेस शुरू हो जाए गांव में रह के, तो आपको सबसे पहले आपका खाने पीने का बिजनेस चुनना चाहिए और वो भी फास्ट फूड से रिलेटिव। सबसे पहले आप चाउमीन चाउमीन की दुकान ओपन कर सकते हैं। चाउमीन का एक ऐसा बिजनेस है, बहुत ही छोटा बिजनेस है, पर छोटे ही पैसे से आप उसको चालू कर सकते हैं। मैं आपको कहूं तो 1,000 1,200 रुपए के लगभग मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं अन्यथा ये इससे भी कम कम रुपए में पूंजी में स्टार्ट हो सकता है। इसमें आपको कुछ खास जरूरत नहीं होती है, कुछ 2 4 मसाले की जरूरत होती है, गोभी होती है और चाउमीन चाउमीन की पैकेट आती है, उसको आप उबाल कर पानी में आप बना सकते हैं।
तो ये सबसे नंबर वन, अगर आप गांव से काम को स्टार्ट करोगे तो चाउमीन की सबसे बेस्ट दुकान अगर आप खोलो तो सबसे अच्छा बेनिफिट देने वाला यही है, चाउमीन का बिजनेस। नंबर दूसरे पे बात करते हैं बर्गर का। बर्गर का भी भाई आज के टाइम में बहुत तगड़ा ट्रेंड है। इसकी कीमत की बात करी जाए तो इसकी 30 रुपए की एक पैकेट आती है, जिसके अंदर 6 पीस आते हैं। आप मान के चलो 5 रुपए का एक पीस आपको पड़ने वाला है। एक पीस आपको 5 रुपए का बर्गर पड़ेगा, उसमें आपकी लागत आएगी 5 रुपए की। 5 रुपए में आपकी लागत क्या क्या आती है, उसके अंदर आप एक प्याज का टुकड़ा लगाओगे, टमाटर का टुकड़ा लगाओगे, खीरा का टुकड़ा लगाओगे, और उसके अंदर आप एक आलू की टिकिया लगाओगे। ये आपकी उसके अंदर लागत आती है, और उसको थोड़ा हल्के तेल में सेकोगे और क्रीम उसके ऊपर लगाओगे और चटनी वगैरह लगा के। तो हम इसका अगर खर्च मान लेते हैं टोटल 10 रुपए। 5 रुपए का आपका बर्गर आया है बना बनाया, और 5 रुपए की आपको ऊपर आपने और लागत लगाई है। तो आप उसको 10 रुपए का कंप्लीट बना के उसको 20 रुपए में आप बेच रहे हैं, क्योंकि बर्गर की रेट कम से कम 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आप 50 रुपए तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जैसे आप अपने हिसाब से और प्रोडक्ट उसमें बढ़ाते रहोगे, जैसे आप पनीर उसमें बढ़ा सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसी क्रीमें आती हैं जिसको आप बढ़ा सकते हैं, तो उसकी बर्गर की कीमत और बढ़ती चली जाएगी। तो उसका हम बात नहीं करते हैं, बात हम करते हैं बर्गर की, कि बर्गर आप कम से कम 20 रुपए में बेच सकते हैं। अगर आप दिन के 15 से 20 पैकेट बेच देते हैं तो दिन का हजारों रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो ये थी बर्गर की आपको, और इसके बारे में आपको सीखना थोड़ा सा यूट्यूब पे सीख सकते हैं, अन्यथा जो बर्गर बनाते हैं आप उनसे भी रिक्वेस्ट करके आप उनके पास रहकर आप इस काम को सीख सकते हैं, या उनकी दुकान पे आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई मुझे 1 महीने 2 महीने के लिए दुकान पे रख लो, कुछ भी मत देना, क्योंकि आपको काम सीखना है। तो आपको काम सीखना है तो उनके साथ आपको फ्री में 1 महीने उसकी हेल्प करानी होगी, तब आप वहां पे इस काम को सीख सकते हैं। नंबर तीसरा आता है पानी पूरी, जिसको आप गोलगप्पे भी बोलते हैं, कहीं पे पानी पूरी भी बोलते हैं, कहीं पतासा भी बोलते हैं। तो ये पानी पूरी का बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस का मतलब ये है कि इसके अंदर कमाई बहुत ज्यादा है। इसको भी आप 1000-1500 रुपए से काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी इतना कोई खास नहीं है, इसमें सिर्फ पानी की मात्रा देखी जाती है। ये बिजनेस पानी के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि अगर आप जितना बेस्ट पानी इसका बनाओगे उतनी ही बेस्ट आपकी पानी पूरी बिकने वाली है। तो आपको इसका मेन जड़ यही है, पानी को बनाना। आपको ये पानी बनाने की कला आनी चाहिए, उसके बाद में आप इस पानी पूरी के बिजनेस को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और इसकी कीमत की बात की जाए तो इसमें आप 1500 रुपए से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी इनकम की बात की जाए तो इनकम का तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई। आप दिन के 1000 रुपए से लेके 2-2, 3-3 हजार रुपए तक कमा सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर सेल के ऊपर है। आप जितना उसमें सेल कर पाओगे उतना आप पैसा उसके अंदर से कमा पाओगे। तो ये जो 3 बिजनेस मैंने आपको बताए हैं भाई, बहुत ही छोटे बिजनेस है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाले बिजनेस है, और ये हमेशा लाइफ टाइम चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होंगे। तो आपको इन तीनों में से कोई सा भी बिजनेस चुन लेना है और उस पर लगातार काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप भाई अगर बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने जीवन कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको इस काम को गांव में रहकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम आपको इस बिजनेस को चालू करने के लिए कम से कम बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए, तब आप इस बिजनेस को अच्छे से कमा सकते हैं। और ये भी गांव में नहीं, आप बल्कि शहर में या आप
एक ऐसे कस्बे में या आप एक ऐसे बड़े चौराहे पे जहां पे पब्लिक का ज्यादा आवागमन हो, दो चार गांवों का उससे कांटेक्ट हो, उस चौराहे पर आप इस दुकान को खोलोगे, तब आप इससे ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कमाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस काम को मैं 10 15 20 हजार रुपए तक गांव में रहकर चालू कर लूं और जब इस 1000 2000 रुपए कमा लूं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो वो काम है भाई साहब, परचूने की दुकान। परचूने की दुकान, आप किराना स्टोर। अगर आप गांव में रहकर, आपका गांव छोटा गांव है और आप किराना की दुकान के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस भूल को आप कभी नहीं करें। क्योंकि आप भाई 18 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आप समझो आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। तो इस काम को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें 20 25 30 हजार रुपया भी इन्वेस्ट करोगे और उसका आप बेनिफिट भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप समझो कि अगर आपने ओए पामन मत हिलावे, हम आप समझो कि अगर आपने, जैसे कि चीनी है, चीनी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भाई अगर चीनी गांवों में कितनी लेते हैं, अगर आपने जैसे परचूनी की दुकान खोल ली है, तो गांव में कितनी लेंगे, ज्यादा करे 1 पाव, आधी किलो, हद करे 1 किलो। आपकी दिन भर में चीनी कितनी बिकेगी? और इस पे मार्जिन भी अगर देखा जाए तो 1 रुपए का, 1.5 रुपए का, 2 रुपए का लास्ट मार्जिन होता है। क्योंकि जो परचूने का काम होता है, जो किराने की छोटी दुकान अगर आप खोलते हैं, उन पे गांवों में मार्जिन आपको 1 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए तक लास्ट, इतना मार्जिन आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि गांवों में इतनी परचूने की दुकान से सेल भी नहीं होती है। या तो आपकी ठीक ठाक दुकान होनी चाहिए जिसमें 1 लाख 2 लाख रुपए का जो माल भरा होना चाहिए, उससे आप ज्यादा कमा सकते हैं। अन्यथा आप सोच रहे कि 15 20 हजार रुपए लगा के मैं ये काम स्टार्ट कर दूं, तो भाई ये भूल कभी भी मत करना। क्योंकि आप इसमें अपना समय, अपना पैसा, जो भी कुछ है, आप सब बेकार करोगे और आप अपना समय भी खराब करोगे। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, यही समझाना चाहता हूं कि किराने की अगर आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मत खोलना। इसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो बिजनेस करो, ऐसा बिजनेस करो जिससे आपको दिन के कम से कम 1000 500 रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैं समझाना चाहता, आपके दिमाग में, आपके शायद समझ आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है। लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे आपके यार दोस्त इससे कुछ समझ पाए। क्योंकि भाई मैं आप लोगों से इसको समझाने के लिए पैसे नहीं ले रहा हूं। आपको मैं जो मेरे आइडिया से, जो मेरे विचार थे, आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूं, जिससे आप अपने उन विचारों को कुछ आपको बेनिफिट हो सके, उन विचारों से आपको कुछ बेनिफिट हो सके। मैं यही चाहता हूं कि आप कुछ मेरे विचारों से कुछ सीखें और आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लेके आए। तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से यही विनती करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। क्योंकि आप बड़े यूट्यूबरों को, बड़े जो यूट्यूबर होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं भाई। आप छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करो। छोटे जो आपको आइडिया दे रहे हैं, देखो आइडिया किसी के भी पास आ सकता है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो। हमको सीखने को हर किसी से मिल सकता है। सीखने के लिए हमें छोटे बच्चे से भी सीखने को मिलता है और बड़े व्यक्ति से भी सीखने को मिलता है। तो इसलिए ज्ञान हमें हर किसी से लेना चाहिए, हर किसी से की बातों को समझना चाहिए। अगर आपकी वो काम की है तो उन पर अमल करना चाहिए, अन्यथा कोई बात नहीं है।
तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भाई मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा आपको, जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए आइडिया लेके आता हूँ, तो मैं आपसे इससे पैसे नहीं लेता हूँ। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसके पैसे थोड़ी नहीं देने होते हैं, और वीडियो को लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करना। आज का जो बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।